नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नीवाल की किताब संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 टूल पढ़ा, जो कि आपका ये किताब जो है वन लाइनर किताब है, ठीक है। और इस किताब से हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तरवर्ती मुगल राजवंश, ठीक है। तो उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर 35 पढ़ेंगे, जो कि आपका पहला वीडियो का पार्ट नंबर है। तो आपका अध्याय 35, तो अध्याय 35 आपका उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के बारे में है, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के अधीन, तो आपका जब मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी शासक कौन कौन थे, तो सबसे पहले आपका शाहजहाँ, जिन्हें खुर्रम कहा जाता था, ठीक है, खुर्रम। और इनकी पत्नी थी मुमताज महल बेगम, ठीक है। तो आपके जो शासक थे उत्तर उत्तर उत्तराधिकारी शासक, ठीक है, मुगल साम्राज्य के, तो आपका जो है औरंगजेब के बाद, तो औरंगजेब के बाद जो है मुगल का उत्तरवर्ती शासक कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो शाहजहाँ खुर्रम, मुमताज महल बेगम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जहांआरा पुत्री है, ठीक है, दारा सिको, जिसे लघु अकबर जो कि पुत्र था शाहजहाँ का, रोशन आरा पुत्री थी, शाह शुजा पुत्र था शाहजहाँ का, औरंगजेब, जिसे आलमगीर भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपका शाहजहाँ का पुत्र था। मुराद बख्श, ये आपका शाहजहाँ का पुत्र था। और गौहर आरा, ये आपकी पुत्री थी, ठीक है। तो जहाँ आरा पुत्री थी, रोशन आरा पुत्री थी, और आपका गौहर आरा पुत्री थी, ठीक है। और दरा सिको, जिसे लघु अकबर कहा था, ये आपका पुत्र था, ठीक है। शाह शुजा, ये आपका पुत्र था। और आपका मुराद बख्श, ये आपका पुत्र था, ठीक है। शाहजहाँ का 4 पुत्र थे आपके शाहजहाँ के, ठीक है। और औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब को आलमगीर प्रथम का उपाधि धारण किया था, आलमगीर प्रथम का। और इसकी पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम, और इसे रजिया बीबी भी कहते थे, ठीक है, रजिया बीबी, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है औरंगजेब का जो संतान हुआ, उसमें सबसे पहला आपका बेटा जो है मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है। और साथ में इसका उपनाम था साहेब बेखबर। उसके बाद आपका मोहम्मद आजम है, उसके बाद आपका अकबर द्वितीय है, और उसके बाद आपका मोहम्मद काम बख्श है, ठीक है। ये आपका 4 है, ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद आजम, अकबर द्वितीय और मोहम्मद काम बख्श, ठीक है। तो ये आपका जो है औरंगजेब का ये सब पुत्र था, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आपका जो शासक बना सबसे पहला यहाँ पर जो था बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद आपका जो है जहांगीर, और जहांगीर के बाद आपका जो है आपका शाहजहाँ, ठीक है। बीच में आपका जो है हुमायूं के बाद बीच में आपका एक अफगान शासक था जिसका नाम था शेर शाह सूरी, ठीक है। ये आपका सूर्यवंश चलाया था इसने, ठीक है। तो शाहजहाँ के बाद आपका जो बना औरंगजेब, ठीक है। और औरंगजेब के बाद जो है आपका उत्तरवर्ती मुगल शासक आता है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका बहादुर शाह प्रथम, पहला जो शासक बना औरंगजेब के बाद, उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, या फिर शाह आलम प्रथम, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आपका बना जो है फर्रुखसियर, तो सेकंड सॉरी उसके बाद आपका जहानदार शाह, ठीक है। उसके बाद आपका जो शासक बना उसका नाम था जहानदार शाह। उसके बाद आपका जो है फर्रुखसियर थर्ड नंबर, ठीक है, सेकंड। और उसके बाद आपका जो है रफ़ी उद दरजात, ये आपका थर्ड नंबर। उसके बाद आपका रफ़ी उद दौला, जिसने शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आपका जो है मोहम्मद शाह प्रथम, तो उसके बाद आपका मोहम्मद शाह प्रथम, जिसने रोशन अख्तर का उपाधि धारण किया था। उसके बाद आपका जो है अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह, जो कि छठा नंबर का शासक बना। उसके बाद आपका आलमगीर द्वितीय, सातवें नंबर का। उसके बाद आपका मुही उल मिल्लत, जिसे शाहजहाँ की तृतीय की उपाधि धारण की थी, तो मुही उल मिल्लत, जिसने शाहजहाँ तृतीय की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आपका जो है शाह आलम द्वितीय, नौवें नंबर का। अकबर शाह द्वितीय, 10वें नंबर का। और बहादुर शाह द्वितीय, आपका इसका उपनाम रंग जफर था, और इसका म्यांमार रंगून में निधन हो गया था, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो शासक हुआ, ठीक है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ के बाद आपका जो है औरंगजेब, ठीक है। और औरंगजेब के बाद आपका बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। उसके बाद पहला जहानदार शाह, उसके बाद आपका जो है फर्रुखसियर, उसके बाद आपका रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, तो रफ़ी उद दौला ने शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मोहम्मद शाह प्रथम, इसने रोशन अख्तर का उपाधि धारण किया था। अहमद शाह छठे नंबर का। आलमगीर द्वितीय, इसे आपका शाहजहाँ तृतीय, और इसे मुहिज उल मिल्लर कहा जाता है। उसका आपका नौवें नंबर का शाह आलम द्वितीय, और उसके बाद अकबर शाह द्वितीय, और उसके लास्ट में आपका बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आगे। और तो आपका जो है बहादुर शाह का जो पुत्र का नाम था उसमें आपका था जहानदार शाह, ठीक है। तो जहानदार शाह हो गया, अजीम उल शान हो गया, ठीक है। और रफ़ी उल शान,
इसका उपनाम था रफ़ी उस्मान, ठीक है। रफ़ी उस्मान, उसके बाद जहान शाह, ठीक है। और जहान शाह का आपका जो पुत्र का नाम था मोहम्मद शाह प्रथम, जिसे रोशन अख्तर कहा जाता, और ये आपका 5वां शासक था उत्तरवर्ती मुगल शासक का, ठीक है। और इसके बाद आपका जो मोहम्मद शाह प्रथम के बाद आपका अहमद शाह, और अहमद शाह के बाद आपका एक विदारक जो कि व्यक्ति था, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति मुगल सम्राट का, ठीक है। और अजीमुल शान में तमीज अजीमुल शान का बेटा का नाम था फर्रुखसिया, जो कि आपका उत्तरवर्ती मुगल शासक में सेकंड नंबर का शासक बना था, ठीक है। और इसके बाद आपका इधर जहानदार अकबर आलमगीर द्वितीय, उसके बाद आपका जो शाह आलम द्वितीय, उसके बाद आपका अकबर शाह द्वितीय, उसके बाद आपका बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। ये आपका, और यहाँ पर आपका जो है अकबर द्वितीय का पुत्र का नाम था नेकुसियार, ठीक है। ये भी आपका कुछ समय के लिए शासक बना था, ठीक है। और मोहम्मद काम बख्श, तो मोहम्मद काम बख्श का बेटे का नाम था मुही उल मिलर, और इसका जो शासक, इसकी उपाधि जी थी, इसकी उपाधि थी शाहजहां तृतीय, ठीक है। इसलिए शाहजहां तृतीय की उपाधि धारण की थी मोहम्मद काम बख्श के बेटे ने, शाहजहां तृतीय को उपाधि धारण की थी मुहिल मिल्लर ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, तो औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई, और इसकी मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, और जिनमें एक प्रांत काबुल अफगानिस्तान में, और आपके 14 प्रांत उत्तर भारत में तथा 6 प्रांत दक्षिण भारत में स्थित थे, ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई, और इसकी मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, जिनमें एक प्रांत काबुल अफगानिस्तान में, 14 प्रांत आपके उत्तर भारत में तथा 6 प्रांत आपके दक्षिण भारत में स्थित है। औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे, तो औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे। पहला आपका मोहम्मद सुल्तान, दूसरा आपका मोहम्मद अकबर, तीसरा आपका मोहम्मद काम मुअज्जम, चौथा आपका मोहम्मद आजम, और पांचवा आपका काम बख्श, ठीक है। तो औरंगजेब के मरने के बाद उसके मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला आपका हुआ जाजाऊ का युद्ध। तो जाजाऊ का युद्ध जो कि 18 जून 1707 में हुआ, और इस युद्ध में बहादुर शाह प्रथम ने आज मोहम्मद आजम को पराजित कर उसकी हत्या कर दी, और जिसमें मोहम्मद आजम के 2 पुत्र भी मारे गए। बीजापुर का युद्ध, तो ये आपका 13 जून 1709 में हुआ, और यह युद्ध बहादुर शाह प्रथम और काम बख्श के बीच हुआ, और इस युद्ध में जो है काम बख्श घायल हो गया, और अगले दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। काम बख्श का पुत्र, तो काम बख्श का पुत्र भी इस युद्ध में मारा गया, और उत्तराधिकार के युद्ध में 63 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सबसे पहला जो उत्तरवर्ती शासक बना, उसका नाम है औरंगजेब के बाद तो बहादुर शाह प्रथम, और इसे शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, ठीक है। और इसका शासनकाल 1707 से लेकर 1712 तक रहा है। मोहम्मद मुअज्जम, तो मोहम्मद मुअज्जम ने शाह आलम की उपाधि, तो मोहम्मद मुअज्जम ने शाह आलम की उपाधि धारण कर लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला के पुल पर मई 1707 में बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट घोषित हुआ, और उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया था। तो मोहम्मद मुअज्जम ने शाह आलम की उपाधि, तो शाह आलम की उपाधि धारण कर जो है लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला के पुल पर मई 1707 में बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट घोषित हुआ, ठीक है। मराठा सरदारों के प्रति, तो मराठा सरदारों के प्रति बहादुर शाह प्रथम की नीति अस्थिर रही। उसने उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी दे दी, परंतु चौथ का अधिकार नहीं दिया। उसने शाहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना था, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि की, और उन्हें एक बड़ा मनसब देकर विद्रोही सिखों के साथ आपसी संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद किया। बहादुर शाह प्रथम ने स्वयं विद्रोहियों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया, और बहादुर शाह लौहगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर आधिपत्य जमाने में सफल हो गया, ठीक है। लौहगढ़ का किला, तो लौहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनवाया था। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया था, ठीक है। बहादुर शाह के दरबार में 1711 में जोशुआ केटलर के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल आया था, और इस राष्ट्रमंडल का जो है दरबार में भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री जुलियाना को महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बीबी फिदवा आदि उपाधियां दी गई थी। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की स्थिति और बिगड़ गई, और बहादुर शाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने
तथा पदोन्नति करने के फलस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति पहले से दयनीय हो गई। 1712 में, तो 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के कारण साम्राज्य को एक बार पुनः गृह युद्ध का सामना करना पड़ा, और इसी गृह युद्ध के कारण उसका शव 10 सप्ताह बाद दिल्ली में दफनाया जा सका। ठीक है। बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा जाता है। तो बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा जाता है। सर सिडनी ओवेन ने लिखा है कि, तो सर सिडनी ओवेन ने लिखा कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। तो पहला जहानदार शाह, अजीमुल शाह, रफीउल शाह और आपके जो है जहान शाह। ठीक है। जहानदार शाह, तो आपका बहादुर शाह प्रथम के बाद आपका जहानदार शाह मुगल सम्राट बना। ये आपका 1712 से लेकर 1713 तक। ठीक है। तो जहानदार शाह तैमूरी वंश का, तो जहानदार शाह तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक था, और इसे लंपट मुल्क भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः जुल्फिकार खां के हाथों में थी, जो वजीर बन गया था। जुल्फिकार खां के पिता असद खां को वकील नियुक्त किया गया था, और ये दोनों पिता पुत्र ईरानी अमीरों के नेता थे। ठीक है। जुल्फिकार खान ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी उन्हें, और मालवा का सूबेदार भी बना दिया। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और उन्हें गुजरात का गवर्नर बना दिया। ठीक है। और दोनों को 7,000 का मनसब प्रदान किया जहानदार शाह ने। जहानदार शाह के समय जजिया कर समाप्त कर दिया गया। मराठा शासक को दक्कन से चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। जुल्फिकार खान ने चूड़ामन, जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ मेल मिलाप कर लिया, और केवल बंदा बहादुर और सिखों के प्रति उसने दमन की पुरानी नीति जारी रखा। ठीक है। जहानदार शाह लाल कुंवर नामक वेश्या से प्रेम करता था, और उसने उसके रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। जहानदार शाह के भतीजे फर्रुख सियार ने सम्राट के पद को दावा किया। इसमें उसकी सहायता सैयद बंधु ने की थी। उसने एक गलत प्रवृत्ति उजारा को बढ़ावा दिया। इजारा व्यवस्था में फू राजस्व की नीलामी की जाती थी, और जिससे किसानों का उत्पादन बढ़ा है। इसके काल में अमीरों में गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा का सूत्रपात हुआ। जुल्फिकार खान ने अपने सभी प्रशासनिक दायित्व अपने एक नजदीकी व्यक्ति सुबह चंद्र के हाथों में दे दिया। ठीक है। और जहानदार शाह ने अपने धाई भाई कोकलताज को, तो जहानदार शाह ने धाई भाई कोकलताज को महत्वपूर्ण पद दिया। सैयद बंधु, तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, तो सैयद बंधु राजा बनाने वाले किंग मेकर के नाम से विख्यात थे, और उन्होंने 1713 में फर्रुख सियार की ओर से उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेकर उसे विजयी बनाया। ठीक है। फर्रुख सियार ने सैयद हसन अली अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बनाया। अब्दुल्ला खान को बहादुर यामीन उद दौला यार सफादार की उपाधि दी। ठीक है। तो फर्रुख सियार ने सैयद हसन अली अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बनाया। ठीक है। और अब्दुल्ला खान को बहादुर यामीन उद दौला और यार सफादार की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये उपाधि दी थी। ठीक है। छोटे भाई हुसैन अली खां को मीर बख्शी नियुक्त किया। अमीर उल अमरा, बहादुर फिरोजगंज जंग और उमादुल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी हुसैन अली खां को। ठीक है। तो यहाँ पर दो आपके सैयद बंधु थे। ठीक है, जो कि आपके चेला थे फर्रुख सियार के। ठीक है। एक आपके सैयद हसन अली, एक आपके हुसैन अली खां। ठीक है। एक का नाम था अब्दुल्ला खां, एक का नाम था हुसैन अली खां। ठीक है। और अब्दुल्ला खां को जो मिला था उपाधि, वो आपका था या बहादुर यामीन उद दौला और यार सफादार का। और हुसैन अली खां को अमीर उल उमरा का। ठीक है। तो अमीर उल उमरा का, बहादुर फिरोजंग का और उमादुल मुल्क का। ठीक है। फर्रुख सियार का जो शासनकाल था वो 1713 से लेकर 1719 तक था। फर्रुख सियार के आदेश द्वारा जुल्फिकार खान की विश्वासघात करके हत्या कर दी गई तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। फर्रुख सियार ने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दान की। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख सियार से कर दिया था। ठीक है। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने फर्रुख सियार के राजगद्दी पर बैठती जजिया को समाप्त कर दिया। इसी प्रकार कई जगहों से तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन के साथ मित्रता कर ली थी। ठीक है।
दस्तक वस्तुतः कर मुक्त व्यापार करने का परमिट या परिपत्र था। 1770 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियार द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। फर्रुख सियार के समय में 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई और 1770 ईस्वी में इसने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ हेतु शाही फरमान जारी किया, जिसके द्वारा उन्हें व्यापार में छूट प्राप्त हुई। ठीक है। सैयद हुसैन अली ने 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुख सियार को अपदस्थ कर अंधा बना दिया और 10 दिन के बाद उसकी हत्या कर दी। फर्रुख सियार को घृणित कायर भी कहा जाता है। ठीक है। मुगल साम्राज्य के इतिहास में मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का पहला उदाहरण था। उसके बाद आपका जो शासक बना फर्रुख सियार के बाद, उसका नाम था रफी उद दरजात और इसका शासनकाल 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719 तक था। ठीक है। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था और इसे भी सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाया था। इस काल की उल्लेखनीय घटना निक्कू सियार का विद्रोह था। ठीक है। तो निक्कू सियार का विद्रोह था जो कि आपने देखा था ऊपर में आपका। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका अकबर द्वितीय का पुत्र था जिसका नाम था निक्कू सियार। इसने विद्रोह किया था। ठीक है। आपका जो है रफी उद दरजात के शासनकाल में। ठीक है। और जिसने तो आपका निक्कू सियार ने आगरा के दुर्ग पर अधिकार कर स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया और निक्कू सियार अकबर द्वितीय का पुत्र था। ठीक है। तो निक्कू सियार अकबर द्वितीय का पुत्र था और इसकी मृत्यु तो आपका जो है रफी उद दरजात की मृत्यु टीबी से हो गई थी, क्षय रोग से। ठीक है। नेक्स्ट आपका रफी उद दौला, इसका शासनकाल 6 जून से लेके 17 सितंबर 2019 तक 1719 तक था। ठीक है। 17 सितंबर से लेकर 1719 तक था। रफी उद दरजात की मृत्यु के बाद रफी उद दरजात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने इसे राजगद्दी पर बैठाया और इसने शाहजहां द्वितीय, ठीक है, तो रफी उद दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और यह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में राजा अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले आया और जिसने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। और रफी उद दौला की मृत्यु पेचिस नामक बीमारी से हो गई थी। ठीक है। एक का आपका टीबी से, एक आपका पेचिस से। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो शासक बना उसका नाम था मोहम्मद शाह, जिसे बोलते हैं रोशन अख्तर। ठीक है। तो मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। ठीक है। इसे ने रंगीला की उपाधि और नादिर शाह, तो ये आपका फारस का शासक था और नादिर शाह का 1739 में आक्रमण हुआ था इसी के काल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। और इसके काल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ और तख्ते तौल मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी शासक था, ये अंतिम शासक था। और इसी के काल में स्वतंत्र राज्यों की नींव पड़ी। ठीक है। ठीक है। इसी के काल में स्वतंत्र राज्यों की नींव पड़ी थी। ठीक है। और जिसमें आपका था हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, अवध के स्वतंत्र राज्य और आपका जो बंगाल के स्वतंत्र राज्य। ठीक है। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का आपका शासक था निजामुल मुल्क और अवध के स्वतंत्र राज्य का जो शासक था उसका नाम था शहादत खां और बंगाल के स्वतंत्र राज्य का शासक था अलीवर्दी खां। ठीक है। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर 1790 से लेकर 1748 तक ये आपका शासक रहा। ठीक है। लगभग आपके 28 सालों तक, 28 से 29 सालों तक। यह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे, तो यह बहादुर शाह का सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। ठीक है। और मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता, मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि होने के कारण लोग उसे रंगीला के नाम से कहा करते थे। ठीक है। और इसके काल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज की नींव डाली। शहादत खान ने अवध में अपनी स्वतंत्र राज का स्थापित कर लिया। इस तरह बिहार, बंगाल और उड़ीसा की स्वतंत्र हो गए। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठे केवल 500 घुड़सवार लेकर मार्च 1737 ईस्वी में दिल्ली में प्रवेश कर गए, परंतु उनका किसी ने विरोध नहीं किया। ठीक है। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक, तो अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक आपका शासक रहा है। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह राजगद्दी पर बैठा और इस मुगल सम्राट के काल में मुगल अर्थव्यवस्था छीन भिन हो गई। सेना को वेतन देने के लिए शाही सामान बिकने लगे तथा कई जगह वेतन नहीं मिलने से सेना ने विद्रोह कर दिया। इसी के काल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया
और इसके समय में राजकीय कामकाज का नेतृत्व राजमाता उदमबाई उपाधि किबला आलम का कर रही थी। इसके समय में इसका प्रिय हिजड़ा जावेद खां दरबारी राजनीति का नेता बन चुका था और जावेद खान को नवाब की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, तो जो आपका हिजड़ा था जावेद खान को नवाब की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो अहमद शाह का 1748 से लेकर 1754 तक। ठीक है, सफदर जंग ने जब जावेद खान की हत्या कर दी तब अहमद शाह ने इमाद उल मुल्क को वजीर बनाया था। ठीक है, तो आपका जावेद खान पहले वजीर था, उसके बाद इमाद उल मुल्क वजीर बना। गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क ने इसी गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह को राज सिंहासन से हटाकर अंधा करके जेल में डाल दिया तथा जहानदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका था जहानदार शाह का पुत्र आलमगीर द्वितीय को जो है गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, किसने? तो आपका जो है यहाँ पर। ठीक है, आपका इमादुल मुल्क ने। ठीक है, तो इमादुल मुल्क ने जहानदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को सियासत पर बैठाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका आलमगीर द्वितीय। तो इसका जो है आपका शासनकाल 1754 से लेकर 1758 तक और इसका नाम अजीजुद्दीन था और इसके काल में अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया। आलमगीर द्वितीय पलासी के युद्ध में तो आलमगीर द्वितीय पलासी के युद्ध में समय मुगल सम्राट था। ठीक है, तो आलमगीर द्वितीय पलासी के युद्ध में मुगल सम्राट था। ठीक है, तो शाहजहाँ तृतीय 1758 से लेकर 1759 तक आपका शासक रहा। तो शाहजहाँ तृतीय 1758 से लेकर 1759 तक आपका शासक रहा और एक साथ तो आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद उसका पुत्र अली गौहर, तो उसका पुत्र जो था आपका आलमगीर द्वितीय का पुत्र का नाम था अली गौहर, वो बिहार में था और इसी समय दिल्ली में इमाद उल मुल्क ने काम बख्श के पौत्र मुही उल मिलर को शाहजहाँ तृतीय की उपाधि से राज सिंहासन में बैठा दिया। इस प्रकार आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में दो बादशाह दो अलग अलग स्थानों पर सिंहासनरूढ़ हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है मोहम्मद काम बख्श का जो पुत्र था मुही उल मुल्लर को जो है शाहजहाँ की उपाधि से राजा बनाया गया। ठीक है, इमादुल मुल्क ने। ठीक है, और आलमगीर द्वितीय का जो बेटा है शाह आलम द्वितीय बाद में आपका राजा बनेगा। ठीक है, देखिए आपको पढ़ेंगे ऊपर में। तो आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था और इसी समय दिल्ली में इमाद उल मुल्क ने काम बख्श के पौत्र मुही उल मिल्लर तो काम बख्श के पुत्र मुही उल मिल्लर ने को शाहजहाँ तृतीय के नाम से राज सिंहासन में बैठा दिया। इस प्रकार आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में दो बादशाह दो अलग अलग स्थानों पर सिंहासन उड़ हुए। नेक्स्ट आपका शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय की शासनकाल 1759 से लेकर 1806 तक थी। तो 1759 से लेकर 1806 तक। ठीक है, इसका नाम अली गौहर था। इसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव को बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की और 1765 से 1762 तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। ठीक है, 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा और 1803 तक मराठों का संरक्षण स्वीकार किया। गुलाम कादिर ने 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा करवा दिया था। ठीक है, गुलाम कादिर ने 1788 में शाह आलम द्वितीय को जो अंधा करवा दिया था। ठीक है, और 1803 में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को हराकर शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था तथा मुगल सम्राट अंग्रेजों का पेंशनर बन गया और 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट आपका शासक बना अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय का शासनकाल था 1806 से लेकर 1837 तक। अकबर द्वितीय ने
राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट की पेंशन हेतु, तो राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट की पेंशन हेतु इंग्लैंड गए, जहाँ हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। अकबर अकबर द्वितीय, तो अकबर द्वितीय के शासनकाल 1835 में मुगलों के सिक्के बंद करवा दिए गए। इसकी बादशाहत लाल किले तक सीमित थी और आम और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में थी। तो अकबर द्वितीय के शासनकाल में 1835 में मुगलों के सिक्के बंद कर दिए गए और इसकी बादशाहत लाल किले तक सीमित थी और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय 1837 1857, ठीक है। तो यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसका उपनाम जफर था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। ठीक है। और कानूनी रूप से मुगल सम्राट, तो कानूनी रूप से मुगल सम्राट 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पद से समाप्त हुआ। ठीक है। 1857 के विद्रोह, तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा कर मुकदमा चलाया गया और अंत में इसे निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु का रंगून में इसकी कब्र स्थित है। ठीक है। तो बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक, ठीक है। तो यह अंतिम मुगल बादशाह था जिनका उपनाम जफर था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। ठीक है। कानूनी रूप से मुगल सम्राट 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पद से समाप्त हुआ। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा कर मुकदमा चलाया गया और अंत में इसे निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। रंगून में इनकी कब्र स्थित है। मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए, तो मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए उत्तरदायी विदेशी आक्रमण क्या है? तो नादिर शाह। तो सबसे पहले आपका नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है। तो नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहा जाता है इसे और भारत का शासक था। ठीक है। और नादिर शाह भारत की अपार धन संपदा के कारण आकर्षित हुआ और उसकी इच्छा भारत को धन लूटने की थी। नादिर शाह तहमास शाह की मृत्यु के बाद, तो नादिर शाह तहमास शाह की मृत्यु के बाद 1730 ईस्वी में भारत ईरान का शासक बना था और उसे 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण मिला था। नादिर शाह ने 11 जून 1738 को गजनी नगर में प्रवेश किया तथा 29 जून 1738 को काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल के मुगल नासिर खान, तो काबुल के मुगल शासक नासिर खान ने बिना प्रतिरोध के अधीनता स्वीकार कर ली और क्षमा याचना कर नादिर शाह से काबुल व पेशावर की गवर्नरी प्राप्त कर ली। नादिर शाह ने अटक के पास सिंधु नदी पार की और लाहौर के गवर्नर को हरा दिया। उसने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद फरवरी 1739 में जो है नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह अपने मीर बख्शी खान ने दौरा और निजामुल मुल्क और शहादत खान के आदि को लेकर पंजाब पहुंचा, जहां करनाल का युद्ध हुआ था। ठीक है। तो नादिर शाह ने अटक के पास सिंधु नदी पार की और लाहौर के गवर्नर को हरा दिया। उसने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और इसके बाद फरवरी 1790 में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह ने वीर बख्शी खान ने दौरा निजाम उल मुल्क और शहादत खान आदि को लेकर पंजाब पहुंचा और जहाँ करनाल का युद्ध हुआ। ठीक है। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को हुआ। तो नादिर शाह के इस तीव्रगामी आक्रमण से भयभीत होकर मोहम्मद शाह 80,000 सैनिकों के साथ तथा निजाम उल मुल्क कमीरुद्दीन व खान ने दौरा को साथ लेकर आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए चल पड़ा। निजाम उल मुल्क की मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य समझौता हो गया। ठीक है। और मोहम्मद शाह ने निजाम को मीर बख्शी का पद दे दिया। ठीक है। और क्योंकि यह स्थान खाने दौरा की मृत्यु के कारण जो खाली हो चुका था। मीर बख्शी का पद शहादत खान भी प्राप्त करना चाहता था। उसने नादिर शाह से भेंट की और कहा कि यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपया मिल सकता है। ठीक है। 20 मार्च 1739, तो 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर नादिर शाह का अधिकार हो गया और नादिर शाह का नाम का खुतबा पढ़ाया गया, सिक्के जारी किए गए। कुछ समय के बाद मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया और फारसी राज आरंभ हो गया। 22 मार्च 1739 को दिल्ली में अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है और नगर में विद्रोह फैल गया है और
नादिर शाह के 700 सैनिकों की हत्या कर दी गई। ठीक है, इस पर नादिर शाह ने व्यापक नरसंहार की आज्ञा दे दी और इस नरसंहार में लगभग 30,000 व्यक्ति हताहत हुए हैं। मोहम्मद शाह की प्रार्थना पर ही यह आज्ञा वापस ली गई। ठीक है, नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका तथा वापस जाते समय 30 करोड़ रुपये नकद, तख्त ताउस, ठीक है, और कोहिनूर हीरा एवं मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को अपने साथ ले गया। इसके अलावा कश्मीर तथा सिंध नदी के पश्चिम प्रदेश नादिर शाह को प्राप्त हुए। ठीक है, मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से कर दिया और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया और खुतबा पढ़ने व सिक्के चलाने का अधिकार लौटा दिया। नेक्स्ट आपका अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। तो 1747 में नादिर शाह का वध किए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। ठीक है, और शीघ्र ही उसने काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज की नींव रखी थी। ठीक है, नादिर शाह के वैध उत्तराधिकारी के रूप में उसने पश्चिमी पंजाब पर अपना दावा किया। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के विरुद्ध आक्रमण की नीति राजाया के मुख्य रूप से इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत के धन को लूटना था। 1748 ईस्वी में उसका पंजाब प्रथम आक्रमण असफल रहा और 1749 ईस्वी में उसने पुनः आक्रमण किया और पंजाब के गवर्नर मुइन उल मुल्क को पराजित कर दिया। ठीक है, सम्राट अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को सिंध और पंजाब का प्रदेश दे दिया और नवंबर 1753 में मुइन उल मुल्क की मृत्यु के बाद वजीर इमाद उल मुल्क ने अदीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार बना दिया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में हस्तक्षेप किया तथा नवंबर 1756 में वह भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर उसमें प्रवेश कर गया। जनवरी 1757 में वह दिल्ली में प्रवेश किया तथा मथुरा और आगरा का लूटमार की। ठीक है, अपनी वापसी से पहले अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय का सम्राट, इमाद उल मुल्क को वजीर और रुहेला सरदार नजीब उद दौला को साम्राज्य का मीर बख्शी अपना दूत नियुक्त किया था। ठीक है, मार्च 1758 में मराठा सरदार रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा और उसने नजीब उद दौला को निकाल दिया और फिर पंजाब को लूटा तथा अंत में अदीना बेग खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर लौट गया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से प्रतिशोध लेने के लिए पुनः भारत पर आक्रमण किया और फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ, जिसमें मराठों का पूर्णतः पराजित हुई। अहमद शाह अब्दाली ने 20 मार्च 1761 को दिल्ली छोड़ने से पहले पुनः शाह आलम द्वितीय को सम्राट, नजीब उद दौला को मीर बख्शी और इमाद उल मुल्क को वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह अब्दाली भारत में छठी बार मार्च 1763 में आया। अब्दाली का उद्देश्य सिखों को सजा देना था। उन्होंने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, परंतु अफगानिस्तान में आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली का 7वां और अंतिम आक्रमण मार्च 1767 में हुआ, परंतु यह आक्रमण विफल रहा और वह सिखों को पूर्णतः पराजित नहीं कर सका। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 35 कंप्लीट हो गया। कल हमारा चैप्टर नंबर 36 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।